तो राजेश 27 साल का वनवास तो खत्म हो गया, सरकार भी बन गई, महिला मुख्यमंत्री भी अपने पद पर आसीन हो गई, यमुना मैया की आरती भी आपने कर दी। प्रदूषित है यहाँ भी, जब बिल्कुल निर्मल और बिल्कुल साफ पानी के साथ अविरल शब्द दे दिया मुझे विजय भाई ने, उसका भी तो इंतजार करेंगे। लेकिन ये कांटों का ताज भी है। जो वादे किए अब वादा पूरा करने का वक्त भी आ गया। वक्त आ गया। जब 2014 आपको याद दिलाऊं, जब मोदी जी की सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था कि फ्रेगाइल 5 है, यहाँ इन्फ्लेशन डबल है, 5% की ग्रोथ रेट है, कहाँ रोड बनेंगे, कहाँ स्कूल बनेंगे, कहाँ टॉयलेट, कहाँ घर बनेंगे, कुछ और चीज़ें, सारी चीज़ें होती गई है। रोड भी बन रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, वंदे भारत भी चल रही है, तो हर चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। 2 करोड़ ये रोजगार मोदी है भी, तो मुमकिन है। 2 करोड़ रोजगार भी सृजित हो रहे हैं, 15 लाख रुपए भी आ गए, किसानों की आय भी दोगुनी हो गई। वो जो हर घर में जल पहुंचने वाला था वो जल भी पहुंच गया, नल तो पहुंचे पर उनमें से खालिस हवा निकल रही है। अधिकतर वादे जो भी बीजेपी ने करे थे वो पूरे करके दिखाए और जनता ने देखा और जनता वोट दे रही है नंबर 1। उसके अंदर में आप उंगली कुछ भी करो। एक दूसरी चीज आपको बताऊं, 3 पायदान होते हैं जब एक अच्छी सरकार आती है। पहला तो कट करती है एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ आते ही नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट मांगी गई है, जिस तरीके से खजाने को लुटाया जा रहा था वो सारी चीजें। नॉन ऑफिशियल स्टाफ मतलब नौकरियां जाएंगी? नहीं, नौकरियां किनकी? जो गलत आपने अपने कार्यकर्ताओं को पैसे दे रहे थे। आज अब किनको पैसे दे रहे हो तो आपको पता ही है। आज जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। और जो रेंट का अगर आपने कंपैरिजन देखा होगा तो 3-3 गुना रेंट दे रहे हैं। तो एक्सेस रेंट तो रोका ही जाएगा ना। आज मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं करेंगे पर एक्सेस रेंट तो रोकेंगे। तो सबसे पहले हम कर्व करेंगे एक्सपेंडिचर को। दूसरा, हम करप्शन बंद करेंगे, जो इन लोगों ने घोटाले करके पैसे खाए, जो पहले की सरकारें सेंटर में करती थी। तीसरा, हम रेवेन्यू की इंक्रीज करेंगे और रेवेन्यू लीकेजेस कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, इनके लोग ही बोलते हैं कि भाई आपके आसपास के आबकारी नीति लेकर आए आपने, ऐसा घेरा शराब घोटाले में, वो उसी में ही फंसे रह गए। आबकारी नीति वो अपने लिए राजस्व बढ़ाने का ही एक तरीका निकाल रहे थे। बढ़ाने का तो था ही नहीं। आपको पता है कि 12% से 2% कर दिया था। कहां से सर वो बढ़ाने का था? वो तो अपने जेब में 6% डालने का था। उन्होंने उसमें कम किया था रेवेन्यू। आप चेक कर लो सर, स्टेट का रेवेन्यू कम किया था और लोगों का रेवेन्यू बढ़ाया था और उनसे आधा पैसा वो कमीशन में ले रहे थे। देखिए जितने भी ये रेवेन्यू लीकेज, जैसे आज लीकर के आपको ये खुद बोलते कि स्मगलिंग होती है आसपास से, तो रोको ना भैया स्मगलिंग। हम रोकेंगे। बिहार में तो जैसे रोक ही लिया आपने, और गुजरात में तो राम राज्य है, कोई मतलब शराब मिल ही नहीं सकती। सर आज के दिन यहाँ पे जो वो खुद कहते हैं कि है जितना हम रोक पाएंगे उसको 100% रोकेंगे। पहली चीज आपको कोई सवाल ही नहीं कि गुजरात में शराब मिल जाए। देखिए मेरे को 2 एरिया को कंप्लीट करने दीजिए। रेवेन्यू के बढ़ाने की आप बात मानोगे नहीं मानोगे। रेवेन्यू का मैं डाटा दे सकता हूं कि जब 14-15 में हमारी सरकार आई थी तो 7 लाख करोड़ रुपए हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन था, जो हम किसी तरह से 20 लाख करोड़ पिछले ही साल पार कर गए थे। सर जीएसटी का कलेक्शन आप देख लो, हम 21 तो हर चीज पे जीएसटी लगा दोगे तो कलेक्शन बढ़ी जाएगी। पैसे आएंगे उसी से तो खर्च करोगे। 64% गरीब देता है जीएसटी। गलत तो नहीं कह रहा हूं जो 1,80,000 करोड़। अब खाने से लेकर, ब्रेड से लेकर, आटे से लेकर, हर चीज पर, ट्रैक्टर के टायर से लेकर, रिम से लेकर, हैरो से लेकर, टिलर से लेकर, सर पहले वैट सब चीज पर जीएसटी लगा दिया। क्या बातें कर रहे हैं? पहले वैट होता था और पहले लोग आज के दिन डायरेक्ट टैक्स दिल से देना चाहते हैं। जब उनको पता है कि करप्शन नहीं होगा तो टैक्स बढ़ेगा। वो अमिताभ बच्चन जो पहले कहते थे करप्शन से रुकेगा कि और भाई खर्चे रुकेंगे। अब वक्त वो आ गया है। अरे सुन तो लीजिए, वो अमिताभ बच्चन का मुझे याद आया, वो दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूंगा। वो कह रहे थे 2013 में कि भाई पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, वक्त वो आ गया है कि गाड़ी कैश में खरीद लेंगे और ईएमआई पर पेट्रोल भरवाएंगे लोग। वो कितना बढ़ाया आपने? वो 3 रुपए 80 पैसे से कहां तक ले गए थे एक्साइज? 16 बार बढ़ाकर। देखिए एक्साइज हमने बढ़ाया तो एक्साइज हमने कम भी किया। स्टेट के जीएसटी हमने कम किए। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने नहीं कम किया था, जिनके प्रवक्ता बैठे हैं। पिछले अगर साल 1.5 साल में कितने पैसे कम हुआ पेट्रोल का दाम? सर वो 35 रुपए पे दिलवा रहे थे। बाबा रामदेव आपके लिए प्रचार करते थे। सर सारी चीजें अगर आप कम कर दोगे, आप अगर इकोनॉमिक समझते हो तो आएगी कहां से पैसे? आपको तो वो बस एक वादा होता है। सर वादा कुछ नहीं होता है सर। कर दे, हम पेट्रोल के दाम सर लोगों ने डायरेक्ट टैक्स ज्यादा दिया कि नहीं दिया? इसलिए रुपए की कमजोरी
प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ दी गई थी, वो तो तब 58-60 रुपए था रुपया। सर आज कितना 86 से ऊपर आज चला देखो गया। 4 गुना टैक्स दे दिया लोगों ने। लोगों का भरोसा लोगों ने होता है इस टैक्स गवर्नमेंट दे पे। दिया। लोगों ने खुद चढ़ टैक्स दे सब्सिडी दिया लेनी या कान छोड़ी। मरोड़ मरोड़ कर वो नींबू जैसे निचोड़ा जाए तो जितना ज्यादा दबाव डालोगे उतना रस देगा। सर दबाव का कहीं नहीं है, लोग अच्छा, खुद दबाव जाकर नहीं के है। ज्यादा देना चाहे, खुद जाकर के लोगों ने अच्छा, खुद सिलेंडर की जाकर सब्सिडी दे रहे छोड़ी। हैं। अच्छा, खुद सिलेंडर की जाकर सब्सिडी छोड़ी कि नहीं छोड़ी लोगों ने? या खुद जाके छोड़ी। जून 2020 में चुपके चुपके बस वो सब्सिडी खत्म कर दी बिना किसी घोषणा के। सर सब्सिडी तो लोगों करी ने थी खुद ना चल के भी तो कोरोना खत्म काल पहले- में। अच्छा, सर, नहीं उससे पहले नहीं, तो चल पर के खत्म सरकार कर ने दी। तो वापस ले ही ली ना वो, उसका खुद कोई चल के घोषणा तो भी नहीं करी की थी, पता भी नहीं लगा सर लोगों कुछ को। चल के भी तो लोगों ने छोड़ी क्योंकि अच्छा, लोगों पर का आप भरोसा ये होता कह है। रहे थे राजस्व बढ़ाएंगे, ये देखिए शीला दीक्षित के टाइम पे, और क्योंकि आप अच्छे जाने माने सीए भी हैं, वो 60-40 का रेशो होता था जी। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाई सरकार चलाने का खर्च है, लोगों को तनख्वाहें देनी है, पेंशन देनी है, और जो ये रेवड़ियां दी जा रही हैं वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो एकदम गया। है। और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर कि भाई मेट्रो बननी है, सड़कें बननी है, जहां पर कुछ निवेश किया जाए जी। आधारभूत ढांचे में। ये 16-40 होता था, 100 रुपए 60 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, 40 रुपए लगेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये तो आम आदमी पार्टी के टाइम पे 20% से भी कम आ गया। हाँ, तो इतनी आम आदमी रेवड़ियां पार्टी बांट ने। दी, आप तो उनसे ज्यादा बांटेंगे तो वो पैसा कहां से लाएंगे? सर आपको पता ये है मैं एक जो आदमी आंकड़े समझता है उससे सवाल पूछ सर आंकड़े समझने वाले को आज आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकर के कहते थे कि हमने रेवेन्यू बढ़ाया। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 आंकड़ा बताऊं, 2016-17 में जब जीएसटी नहीं आया था तो टैक्स कलेक्शन 30,226 था, फिर 35 और 36 आ जाता। 5,000 करोड़ का सिर्फ जीएसटी से फायदा होता है दिल्ली को, और वो कोई आम आदमी पार्टी की देन नहीं थी। आज अगर सही नीयत होगी तो लोग देना चाहेंगे टैक्स, और उससे हम ये सारी अच्छी काम ये करना महिलाओं चाहेंगे। को महिला समृद्धि योजना जो है 2,500 रुपए, वैसे ये 72,36,000 महिलाओं को मिलेगा, ये कितनों को मिलेगा? ये अभी आपने प्राप्त सर नहीं ये किया। तो पुअर महिला है, पुअर के अंदर में जो केंद्रित होंगी उसका पुअर का नंबर मतलब क्लियर क्या होगा। होता है? मतलब सर गरीब महिला है। गरीब में क्या पैमाने तो होंगे सर ना। बोला तो गरीब के लिए किया है। भाई, अब उसका गरीब तो इस देश में- कैलकुलेट होकर के जो भी आएगा, राजेश भाई आपने देखिए, जो अमाउंट, ये सवाल ही ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिया हुआ। कौन सरकार क्या कहती है? 8 लाख की आमदनी हो साल भर में तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं विजय भाई? बिल्कुल। उसका मतलब होता है लगभग 67,000 रुपए महीना। सर वो गरीब, वो सारे गरीबों को तो नॉर्मली ये अमाउंट तो चाहेंगे भी नहीं कि हमको वो अमाउंट। अच्छा, वो नहीं चाहेंगे, पर वो गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको 10% आरक्षण भी दे रही है सरकार। सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पुअर एंड पॉवर्टी लाइन वाले अच्छा, ये लोगों अलग को अलग फर्क है। होता है। अच्छा, ये अलग है। सर जो लोग ये पहले बताना चाहिए ना चुनाव से पहले। चीटिंग ये वाला काम तो नहीं हो रहा है कि फिर बाद में लोग कह रहे चीटिंग कर दी, चीटिंग कर दी, चीटिंग यहाँ तो कोई चीटिंग पहले वाला नहीं काम बताया। नहीं हुआ। यही तो भरोसा है लोगों पे, उसी पे अच्छा, तो ये वोट भरोसा है। करते हैं। पूरे देश में तो आज पैमाना क्या है? भाजपा की सरकार है सर। अच्छा, पूरे देश में भाजपा की सरकार है। हाँ, जिन लोगों को हम राशन दे रहे महाराष्ट्र हैं, में भी भाजपा जिन की लोगों को हम सरकार राशन में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में लाडली बहन में 1250 को 3,000 रुपए करना था। 1.25 साल हो गए बाद ना में सरकार। करने का बोला था ना। अच्छा, बाद में। ये नहीं बोला कि भी हम तुरंत अच्छा, करेंगे। टाइम यहाँ भी कहाँ बताया है कोई? मतलब यहाँ नहीं, भी ये चीज कोई चीज हमने अच्छा, बोली अगले है। चुनाव सर, से 4 मोदी जी महीने की पहले कर गारंटी देंगे। है और सबको उसके ऊपर भरोसा, इसीलिए तो सरकार बनी है सर। तो सरकार मतलब अगले चुनाव से ठीक 4 महीने पहले सर 4 वो महीने कर पहले देंगे। आम आदमी पार्टी वाला काम है, हमारा नहीं है। जैसे वो पंजाब में कर रहे हैं, हमारा वो काम नहीं है। हम तो दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।